नमस्कार, आप देख रहे हैं SN24 न्यूज। मैं आपके साथ हरकुल पांडे और जिला नागरिक अस्पताल के बाहर बिट्टू बजरंगी पहुंचे हुए हैं, बजरंग फोर्स के संस्थापक। और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए जाने जाते हैं, आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पूरे देश में आज फरीदाबाद को लेकर बड़ी चहल पहल है कि ऐसा फरीदाबाद में क्या हो गया। और एक तरफ तो बोलते हैं लोग भाईचारे की बात, लेकिन इनके क्षेत्रों में ये आतंकवादी क्यों पाए जा रहे हैं, ये एक जांच का विषय है। आज अखबार के माध्यम से मुझे पता पड़ी कि एक जिसको कहते हैं ना पढ़ा लिखा है लोग आजकल ये कहते हैं भाई ये तो गंवार है, पढ़ा लिखा है। पढ़े लिखे की और अनपढ़ की क्या परिभाषा है, ये तो वही लोग जाने जो सवाल करते हैं। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिस पर लोग शक नहीं करते, कहते भाई सेवा करता है, उस डॉक्टर को पकड़ा गया और निशानदेही पे फरीदाबाद पुलिस के द्वारा, अभी पुष्टि नहीं हुई है, अभी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने पुष्टि कर दी कि AK-56 कुछ रसायन भारी मात्रा में और बंदूक की गोली, रिवॉल्वर, जो आपत्तिजनक आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की चीजें हैं, वह सारी बरामद की गई। लेकिन इसमें बड़े सोचने की बात है कि इन ऐसे जो अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग हैं, उनके इलाकों में आतंकवादी क्यों छुपते हैं, मेरा सवाल मेरा खुद का है। वहीं पर अभी अयोध्या को जो मामला था अयोध्या के फैजाबाद साइड का, वो भी पकड़ा गया यहीं से। वो भी जंगल में उसने बम रखा हुआ था, वो हमारे गुजरात की और हमारे फरीदाबाद की पुलिस ने पकड़ा। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ, एक मद्रासी हाजी, वो उसने कम से कम 150 कमरे बना रखे हैं और उसने शरण दे रखी थी। ऐसा क्या हो रहा फरीदाबाद में? हमारे फरीदाबाद को अभी हमारी धार्मिक यात्रा निकली। भाई एक सवाल ये है कि कुछ दिन 2 दिन लगातार यहाँ पर धार्मिक यात्रा निकलती है, बागेश्वर धाम यहाँ रहते हैं और मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब भी आते हैं। क्या लगता है कि कुछ अलग फिराक थी? कुछ बिल्कुल इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो तो हमारी फरीदाबाद पुलिस मुस्तैद रही, क्राइम ब्रांच मुस्तैद रही, लेकिन इनके मंसूबे गलत है, गलत रहेंगे। जो एक ही किताब के चट्टे बट्टे पंचर छाप छोटे पजाम की औलाद है, जो एक ही किताब के पढ़े लिखे विद्यार्थी है, ये वही क्यों मिलते हैं जहाँ इनकी संख्या ज्यादा होती है। हाजी मद्रासी जिसके घर 150 है, मैं निगम प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या उसका घर टूटेगा? वहाँ पे अवैध असला पाया गया, क्या बुलडोजर चलेगा? और चलना चाहिए, ये बताना चाहिए कि बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा, चलना चाहिए। और मैं तो करूँ 1 घंटे में चलना चाहिए था। उस हाजी मद्रासी को बचाया जा रहा है। 150 कमरे उसने किराए पे बना रखे हैं। कोई भी आतंकवादी हो, असम का आता आतंकवादी, मैं वो छापा मारता हूँ बहन बेटियों को लबजाद के लिए, तो वहीं के ये मेरे पे हमला हुआ तो वहीं के सारे, यानी कि जहाँ पे इनका गढ़ है वहीं के लोग क्यों पाए जाते हैं? शहर हमारा शांति का वो है। हमारी फरीदाबाद पुलिस ने, मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी कामयाबी है जो इस अंजाम को नहीं होने दिया। इनके मंसूबे नहीं कामयाब हुए, लेकिन जांच का विषय भी है। ऐसे ढीला चलता रहा, हमारी CID को तब तक रहना पड़ेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे फरीदाबाद क्या पूरे एरिया में, हरियाणा की इन मस्जिदों में सर्च ऑपरेशन चलना चाहिए। कहीं ना कहीं इनके दारुल देवबंद आतंकवादी जितने लश्कर तैयबा बड़े बड़े संगठन है, उनके संपर्क पाएंगे। ये कहते हैं ऐसे बोलता है बिट्टू, ऐसे बोलता है, ये ऐसे ही सर्च करने में क्या दिक्कत आ रही है? क्या पता कोई गलत चीज और मिल जाए? अवैध मस्जिदें बनी पड़ी हैं, क्या वो सब टूटनी चाहिए। जो गलत है वो तो गलत है। लेकिन अभी बात हो रही है, आज जो बम ब्लास्ट की जो सारी चीजें दिखाई गई है फरीदाबाद में, हमारा फरीदाबाद बदनाम हो रहा है कि भाई फरीदाबाद में आतंकवादियों की ये चीज पाई गई, वो चीज पाई गई। ये फरीदाबाद पुलिस की मुस्तैदी का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं जांच का विषय है कि ऐसे आदमी जो जम्मू कश्मीर से, यूपी से, को कहीं से आ रहा है, यहाँ पर गेस्ट हाउस ले रहे हैं, कोई रूम ले रहे किराए पर। और आपको मैं बता दूं,
कुछ छोटे पजामे वाले जो गंगा जमुना तहजीब करते हैं ना, कहते हैं भाईचारे की बात, आप बनाओ उनकी वीडियो, आप चलाओ उनकी न्यूज, आप हिम्मत नहीं है, क्योंकि जिगर चाहिए सच्चाई दिखाने के लिए। वो सारे के सारे एक ही चट्टे बट्टे हैं, इन पर जांच होनी चाहिए। और फरीदाबाद के सब मस्जिदों की जांच होनी चाहिए, और जितने बदमाश लेवल जो रील बना रहे हैं और फोटो में वीडियो रोल कर रहे हैं, हम ये है वो है, सबकी जांच होनी चाहिए। हमारे डीजीपी ऑफिस ने बोल रखा है, बदमाशों की जो जगह है वो सलाखों के पीछे है। बिट्टू जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। दिवाली के टाइम पर बिट्टू बजरंगी हैं कहीं ना कहीं, स्पेशल सेल ने रोका था, जो इस तरह से थाना पुलिस यानी फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो कैसे देख रहे हैं? कार्रवाई की है, आतंकवादी जो पकड़े गए हैं, जी, तो बिट्टू बजरंगी की गलती है। अच्छा काम हो जाए तो नाबालिगों की गलती है, नाबालिग थे, पता नहीं कैसे नाबालिग 20 साल का वो भी नाबालिग बता देते हैं, 18 साल का वो भी नाबालिग, 16 साल का वो भी नाबालिग। ये बहुत गंभीर मुद्दा, हमारे फरीदाबाद में बहुत बड़ी साजिश क्या है को रोका गया पुलिस के द्वारा, पता नहीं क्या हो जाता, और हमारी पुलिस परेशान होती, हमारी सरकार पे बात उठती, अरे भाजपा ने ये करवा दिया। इसके पीछे हमारी यात्रा के लिए, हमारे फरीदाबाद को बदनाम करने के लिए ये प्रशासन और मीडिया को मैं अब विनती करता हूँ, ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इन मौलवियों की जांच होनी चाहिए। मौलवी जो फरीदाबाद में जितने भी मौलवी मस्जिदों में रह रहे हैं, इनके अकाउंट की जांच होनी चाहिए। क्या ऐसी लिस्ट है किसी पे? लेकिन बिट्टू जी एक बात समझ नहीं आ रही, 3 महीने से वो किराए पे वहाँ रहता था, फिर भी किसी को जानकारी भनक भी नहीं पड़ी, और आज पता लगता है। क्या उन लोग जो शरण देते हैं उनकी कमी है या कहीं और कमी है? भैया उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। जिसने 100 कमरे बना रखे हैं, मजाल कोई मजा बिल्कुल होना चाहिए, नहीं हुई तो बेकार है। फरीदाबाद पुलिस कार्रवाई उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी मतलब चाहिए? बंगाली जो भी है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन भैया करती है, वो लेकिन वो वेरिफिकेशन से कैसे बच गया है, ये भी कैसे बच गया जांच की विषय, लेकिन उसका मकान टूटना चाहिए सारा का सारा। कोई संरक्षण देने से पहले सोचेगा 100 बार। फरीदाबाद पुलिस कार्रवाई और मांग करेंगे, भगवान भैया पंचायत छाप है, एक तंग कट्टे बट्टे हैं यार, मांग करेंगे उन पे। था क्या वो भाई गलत सामग्री जो प्रतिबंध है, नाइट्रोजन रासायनिक है, और AK-56 गोली बारूद, बहुत सारी गलत सामग्री पाई गई है। मगर जो सामग्री पाई गई है उससे बम बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, गूगल में वो चीज है, वो चीज जो प्रतिबंध है, ये नहीं कि वो चीज नहीं पाई गई, जो चीज पाई गई वो भी प्रतिबंध है, उससे बम बन सकता है। नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या है, वो तो डॉक्टर है भैया, वो प्रतिबंध करती तो डॉक्टर है, वो वो डॉक्टर है, वो सब कुछ बना सकते हैं। ऐसा तो नहीं दूसरा पुलवामा करने के लिए फिर तैयारी की गई थी, ऐसा तो नहीं? अभी भी मामला टलानी है, मुझे लग रहा है। ये तो सिर्फ अभी पकड़ लिया तो चोर है, नहीं तो साउथ है ही है। अभी और भी मैं फिर कह रहा हूँ, सर्च ऑपरेशन चला दो, कुछ ना कुछ और पाएगा। जितनी मस्जिद है फरीदाबाद की सबको तलाशी ली जाए। बिट्टू जी क्या अब ये मीडिया मारने के बाद तो तितर बितर हो जाएंगे भाई साहब। आप कह दिया कि भाई मस्जिदों की जांच होनी चाहिए, वो कहीं किसी घरों में जाएंगे। हमारे फरीदाबाद क्या पुलिस पकड़ नहीं पाएगी क्या? वो वहाँ पे कितने दिन से रह रहा है, तो पकड़े जाएंगे, कोई पकड़ जाएंगे। उनके बैंक अकाउंट, नाम, आधार कार्ड सब। बागेश्वर धाम की एक स्टेटमेंट आई है कि ये हमला अगर पदयात्रा के लिए भी था तो पुलिस पर पूरा भरोसा है। हाँ, वो तो कह रहा हूँ, पुलिस भरोसा है, पुलिस नहीं रोका है, नहीं तो पता नहीं क्या दहल जाते हैं लोग। अभी एक लड़के ने हमारे यात्रा को लेकर गाली दे दी है, और उसको हमने कंप्लेंट दी है, अभी तो कार्रवाई नहीं। मैं या मेरा कार्यकर्ता को बोल देता, अभी मामला दर्ज हो जाता 2 मिनट में। क्या चल रहा है मुझे तो समझ नहीं आ रहा भैया, क्या चल रहा है। हम कुछ बोल दे तो सारी कमी हमारी। क्या प्रशासन लफड़वा है? मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन इलाज होना चाहिए। मैं हूँ या कोई दूसरा हो, गलत है, सही है। जो किराएदारों को रखते हैं उसके बारे में क्या समझ में आता है आपको? क्या कहेंगे किराएदार जो रखते हैं बिना वेरिफिकेशन करके, और ऐसे घटनाएं जो कहीं सामने आती है, उसकी बिल्डिंग उसकी बिल्डिंग टूटनी चाहिए। वो तो शुक्र है हमारे फरीदाबाद पुलिस का, जो ये बहुत बड़ी घटना रोक दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के बिल्कुल रोक दी है, लेकिन प्रशासन से विनती है मेरी, सर्च ऑपरेशन चलाए, जांच करें। जांच नहीं, सर्च ऑपरेशन मस्जिदों की, और पाएगा कुछ ना कुछ। बिट्टू जी फरीदाबाद से ही आतंकियों के नाम आते हैं। एक्शन हो, देखिए बिट्टू बजरंगी है गो फरीदाबाद को रक्षा जो संस्थापक है बिट्टू बजरंगी, लगातार हिंदुत्व की बात करते रहते हैं, हिंदुत्व की मजबूती को लेकर कहीं ना कहीं। अभी देखें, अभी 2 दिन पहले बाबा बागेश्वर पहुंचे थे यहाँ पे, और सनातन जगाओ पद यात्रा थी, उसमें बिट्टू बजरंगी भी बड़े जोर तोर से
सेवा दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे, सपोर्ट में थे। और आज जिस तरह से कल की घटना है जिसमें 2 आतंकी पकड़े गए हैं जो कि धौज से, वहां पे 2 आरोपी पकड़ने के बाद बहुत सारे ऐसी गतिविधियां जो मिली हैं, सामान मिला जिससे आतंकी गतिविधियों में पाए जाने वाले सामग्री थी, जिसके बारे में कुछ वेपन्स भी थे। तो उसके बाद ये खुलकर सामने आ रहे, कह रहे हैं कि पुलिस को सर्च ऑपरेशन करना चाहिए और तमाम मस्जिदों पे सर्च ऑपरेशन चलाना चाहिए। अब देखना होगा कि जानते हैं दीपक जी इधर भाई क्यों बढ़ते फरीदाबाद में इधर आ जाओ, बस इधर आ जाओ। एक हाथी क्या कहोगे लगातार भाई, तो भाई भी लग रहा है आप बिल्कुल। भैया जय श्री राम सभी को। जैसा कि हमारे फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी मतलब घटना घटने से जैसे बम जैसी जितना मतलब RDX वगैरह इस तरह का पकड़ा गया और RDX नहीं था वो भाई, हाँ बम गोला इस तरह का था, जिससे हमारे मतलब क्या बोलते हैं फरीदाबाद शहर की जो क्या बोलते हैं सुख शांति हवा खराब करने के और कहीं भी ऐसी मतलब घटना को अंजाम देने के लिए वो लोग कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे थे। पर ये हमारी पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने उस चीज को पकड़ा है ताकि हमारे फरीदाबाद की सुख शांति बरकरार रहे और शहर बिल्कुल शांति प्रिय रहे। ऐसे देश के जो आतंकवादी जो गतिविधियां उनको पुलिस प्रशासन ने मौके पे रोका पकड़ा है। पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। देखिए रक्षक है, तमाम जो हिंदुत्व को मजबूती देने वाले जो गौ रक्षक हो, सनातनी हो, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कहीं न कहीं फरीदाबाद में जो घटनाएं हो रही हैं, जो पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, साझा ऑपरेशन में 2 जो धौज से और फतेहपुर तग्गा के आसपास से 2 ऐसे आरोपियों को पकड़ा गया है जिनके साथ संदिग्ध कुछ वस्तु पकड़े गए हैं जिसे कि आतंकी यूज करते हैं। उन चीजों पे आज कार्रवाई हुई है जिसको लेकर आज हिंदू और गौ रक्षक के बिट्टू बजरंगी हैं। तो देखें जो भी आगे का अपडेट होगा वो आपको बताएंगे। नमस्कार।